सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 23 अनुच्छेद लेखन पढ़ने जा रहे हैं, यानी पैराग्राफ राइटिंग। आपने निबंध तो लिखे हैं, पढ़े हैं। निबंध क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये पैराग्राफ होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसमें हम जो बात बोलना चाहते हैं वो पूरी उस एक पैराग्राफ में समझ में आ जाती है। देखिए, किसी वस्तु या विषय पर थोड़े शब्दों में अपने विचारों को लिखना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लिखने से पहले हमें उसके बारे में पूरा सोच लेना चाहिए, यानी जो टॉपिक आपको मिला है लिखने के लिए, उस टॉपिक पर आपको पूरा सा पढ़ के सोच समझ के फिर बाद में उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करिए कि कैसे लिखना है, क्या क्या होता है इसमें, और फिर उनको क्रम से लिखना चाहिए, यानी कि सीरियल से। ऐसा ना हो कि हम बाद वाली बात पहले लिख रहे हैं और पहले वाली बात बाद में। और वाक्य हमेशा छोटे छोटे लिखने चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय भूमिका या उपसंहार नहीं लिखना चाहिए, जो कि हम निबंध में लिखते हैं ना, वो नहीं लिखनी इसमें यह सिर्फ 7-8 लाइनों में या 50-60 शब्दों में ही अनुच्छेद लिखा जाता है। अनुच्छेद का विषय कुछ भी हो सकता है, चाहे सूर्योदय से हो या फिर विद्यालय का पहला दिन। इसमें आपको काफ़ी सारे अनुच्छेद दे रखे हैं। मैं आपको सिर्फ चैप्टर इसका जो नंबर 3 है, पेड़ हमारे मित्र, ये आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे। एक तो, अगर इस धरती पर पेड़ न होते तो हम भी न होते। पेड़ पौधों से ही हमें भोजन यानी फल फूल अन्न आदि मिलता है। कई पेड़ों की जड़ छाल और पत्तियों से दवाइयाँ बनती हैं। पेड़ों से कपास, चाय, कॉफ़ी, लकड़ी और रबड़ मिलता है। ये सब चीज़ें हमारे रोज़ के काम में आने वाली चीज़ें हैं। पेड़ों के कारण हमें शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ों के ही कारण समय पर पानी बरसता है। पेड़ों से रंग रोगन और इत्र आदि बनाए जाते हैं। गर्मी में पेड़ों की छाया सुख देने वाली होती है। अतः पेड़ हमारे मित्र हैं और पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, आपको मालूम है कि पेड़ हमारे मित्र क्यों हैं, तो इसके बारे में आप अपने मन से ऐसा पैराग्राफ लिखेंगे जो कि उसकी लाइनें बिल्कुल सही हों बोलने में, और आप जो बोलना चाहते हो वो 7-8 लाइनों में वो पूरी बात इसमें आ जाए। तो इस तरह से ये एक आपकी बुक का मैंने अनुच्छेद करवाया है। अब पीछे अभ्यास है। अभ्यास में मैं आपको करवा रही हूँ राष्ट्रीय पक्षी मोर, पेज नंबर 106। इसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो ऊपर आपको कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से छांटकर आपको ब्लैंक्स में रिक्त स्थानों में भरने हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर, यानी मोर के बारे में बताया है, तो सबसे पहले आएगा मोर एक सुंदर पक्षी है। इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। इसलिए भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। मोर का शरीर दूसरे पक्षियों से भारी होता है, इसलिए मोर आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता। मोर की गर्दन लंबी होती है और आँखें छोटी छोटी होती हैं। इसके सिर पर सुंदर सी कलगी होती है। देखा होगा आपने, सिर पर इसके ऐसे 3 उस वाली कलगी लगी हुई होती है। मोर के पंखों पर आधे चांद का निशान होता है, लेकिन मोर के पैर बहुत ही भद्दे होते हैं, यानी अच्छे नहीं होते। मोर कीड़े और मकोड़े खाता है। मोर का नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है। अब आपको मोर के बारे में पता है कि आप क्या क्या लिख सकते हो, तो वो 8-10 लाइनों में आपको मोर के ऊपर एक अनुच्छेद लिखना है। थैंक यू।